दूसरा चैप्टर ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड अर्थात अक्षांश रेखाएं और लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर रेखाएं, ठीक है। ये दो काल्पनिक रेखाएं हैं और इन रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे और इसके फायदे के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले भी हम लोग पिछले क्लास में 5th में और 6th में पढ़ चुके हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, उनके फायदे के बारे में और किस तरीके से इन दोनों लाइनों को समझकर किसी स्थान को हम लोग पृथ्वी पर या ग्लोब पर लोकेट करते हैं या पहचानने का काम करते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो सर्कुलर है, आकार में गोल है, ठीक है, और इसका जो डायमीटर है और सर्कमफ्रेंस जो है वो काफी बड़ा है। और इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो पृथ्वी को एक बार में देख पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और पृथ्वी चूंकि आकार में बहुत बड़ी होने के कारण इसके बारे में अध्ययन करना एक बार में बहुत ही मुश्किल होता है, या फिर कह सकते हैं कि एक इम्पॉसिबल कार्य है। इसलिए इसको अच्छे से समझने के लिए, जानने के लिए ग्लोब को बनाया गया था। ग्लोब पृथ्वी का ही एक मिनिएचर अर्थात बहुत ही छोटा सा रूप होता है, ठीक है। अगर ग्लोब का कहें तो ग्लोब इज अ मिनिएचर मॉडल ऑफ द अर्थ, अर्थात पृथ्वी का एक बहुत ही सूक्ष्मतम स्वरूप ग्लोब कहलाता है। ग्लोब जो होता है पृथ्वी की जो अलग अलग या प्रकार के जो लक्षण हैं, फीचर्स हैं, उनको दर्शाने का काम करता है, जैसे कि प्लेन्स, माउंटेन्स, रिवर्स, फॉरेस्ट, प्लेट्यूज, वैलीज, ये सब के सब जो फीचर्स हैं, नेचुरल फीचर्स, इनको दिखाने का, इसको सही सही एक्यूरेटली समझाने का कार्य करता है कि कहाँ पर किसी कौन सी चीज पाई जाती है, ठीक है। तो ग्लोब जो होता है इसका विशेषता प्रयोग हम लोग भूगोल के बारे में अध्ययन करने के लिए करते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ग्लोब जो होता है वो हमें पृथ्वी का एक वास्तविक स्वरूप दिखाने का काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द ग्लोब। तो ग्लोब पर किसी स्थान को लोकेट करने के लिए अर्थात पहचानने के लिए कि कौन सा स्थान कहाँ पर स्थित है, हमें दो चीज़ों का जानना अति आवश्यक होता है और वो दो चीज़ें होती हैं लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। किसी भी स्थान का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जानना अति आवश्यक होता है और तभी हम किसी स्थान को ग्लोब पर लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। लोकेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग उसके लैटिट्यूड जो स्ट्रेच होता है उसके बारे में पता करते हैं। लैटिट्यूड अर्थात अक्षांशीय जो विस्तार होता है उसके बारे में पहले देखते हैं, पता करते हैं कहाँ पर है, और उसके बाद उसका देशांतरीय विस्तार देखते हैं। और इस तरीके से जहाँ पर दो लाइनें एक दूसरे को कट करती हैं 90 डिग्री पर, और वहीं वो वास्तविक लोकेशन उस स्थान का कहलाता है। इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं लैटिट्यूड्स के बारे में। आप जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो सर्कुलर आकार की है और इस पर एक रेखा बनी हुई है जो पूरी तरह सर्कुलर होती है अर्थात गोल होती है और पृथ्वी पर 360 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। बीच वाली जो रेखा होती है इसे हम लोग कहते हैं इक्वाटर, अर्थात भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा भी एक प्रकार का लैटिट्यूड लाइन है अर्थात अक्षांश रेखा है जो पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी अक्षांशीय रेखा है, ठीक है। और उसके बाद जो ऊपर वाला हिस्सा लैटिट्यूड जो होता है वो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने का काम करता है। ऊपर वाले हिस्से को हम लोग नॉर्थर्न हेमिस्फीयर अर्थात उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे वाले हिस्से को साउथर्न हेमिस्फीयर अर्थात दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है। हेमिस्फीयर मतलब होता है अर्धगोला, हेमी मतलब होता है आधा और स्फीयर मतलब होता है गोला अर्थात अर्धगोला। तो ऊपर जो होता है उसे हम लोग उत्तरी गोलार्ध और नीचे जो होता है उसे दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो पता करते हैं ये जो
इक्वाटर होता है अर्थात भूमध्य रेखा होती है, इसको हम लोग 0 डिग्री से नापते हैं। ये जो होता है 0 डिग्री, और जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं ठीक यहाँ पर, ठीक है, ये 90 डिग्री तक होता है और इस तरीके से ये 90 डिग्री में फैला हुआ है। और ठीक इसी तरीके से ये नीचे भी वैसे ही होता है, और ये 90 होता है। तो जब भी हमें किसी जगह को लोकेट करना होता है, हम इसी 0 डिग्री से ऊपर नॉर्थ की तरफ जाते हैं या फिर 0 डिग्री से नीचे साउथ की तरफ जाते हैं। और इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका होता है, जब भी हम किसी स्थान के बारे में उसका लॉन्गिट्यूड या लेटीट्यूड लिखते हैं तो उसके साथ n या s लिखते हैं। अगर n होता है इसका मतलब वो नॉर्थ की तरफ है, और s होता है तो वो साउथ की तरफ होता है। तो चलिए एक चीज़ और देख लेते हैं। हमारी पृथ्वी पर 5 महत्वपूर्ण लेटीट्यूड लाइंस हैं। एक होता है जो बीच से गुजरता है, जिसे हम लोग कहते हैं इक्वाटर। ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, ये भूमध्य रेखा होता है। ठीक ऊपर की तरफ जाते हैं तो इक्वाटर के थोड़ी दूरी पर अर्थात नियर अबाउट 23 मिक्स्ड 1/2 डिग्री नॉर्थ, और ठीक उतना ही नीचे होता है 23 मिक्स्ड 1/2 डिग्री साउथ, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तर में और 23.5 डिग्री दक्षिण में। ठीक है, और इस दोनों लाइनों को, ऊपर वाली लाइन को हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, और नीचे जो होता है उसे हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, यानी कि मकर रेखा। ये दो महत्वपूर्ण रेखाएं होती हैं जो इक्वाटर से केवल 23.5 डिग्री उत्तर में और 23.5 डिग्री दक्षिण में होती हैं। उसके बाद हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं तो एक और रेखा होती है, और दक्षिण की तरफ एक और होती है। तो इनका जो स्ट्रेच होता है वो लगभग 66.5 डिग्री, यानी कि 66 मिक्स 1/2 डिग्री नॉर्थ और 66 मिक्स्ड 1/2 डिग्री साउथ होता है। ठीक है, ये होता है आर्कटिक सर्कल और ये होता है अंटार्कटिक सर्कल। ये 5 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है जो पृथ्वी पर पाई जाती हैं, और इन्हीं अक्षांश रेखाओं के आधार पर पृथ्वी को बांटा गया है तापमान क्षेत्रों में। ठीक है, अर्थात पूरी पृथ्वी को मुख्यतः 3 तापमान क्षेत्रों में बांटा गया है, और वो 3 जो तापमान क्षेत्र होते हैं वो आपके, ये हमारा इक्वाटर हो जाता है, और ये होता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये होता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, यानी कि 23 डिग्री नॉर्थ में और 23 डिग्री साउथ में। तो इस हिस्से को हम लोग कहते हैं टॉरिड जोन, अर्थात उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ये जो क्षेत्र होता है ये टोटल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक, अर्थात कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक के बीच की जो दूरी होती है इसे हम लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, अर्थात टॉरिड जोन कहते हैं। उसके ऊपर जब हम जाते हैं जो कि 66.5 डिग्री नॉर्थ में और 66.5 डिग्री साउथ में होता है दक्षिण में, इस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं टेम्परेट जोन, यानी कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। यह दुनिया का सबसे घना क्षेत्र होता है और यहाँ पे तापमान गर्म और ठंडा दोनों ही होता है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा संसाधन पाए जाते हैं, लोग ज्यादातर इसी क्षेत्र में निवास करते हैं। ठीक है, और तीसरा जो आखिरी क्षेत्र होता है उसे हम लोग फ्रिजिड जोन के नाम से जानते हैं, अर्थात शीत प्रदेश। यह दुनिया का सबसे ठंडा क्षेत्र होता है और यहाँ पर पूरे साल ठंडी हवाएं चलती हैं और यहाँ पर बर्फ जमी रहती है। दुनिया का जो सबसे ठंडा क्षेत्र होता है वो ये दक्षिण में अंटार्कटिक होता है और ये पूरे साल बर्फ से ढकी रहती है। तो इस तरीके से हम देखें तो पृथ्वी को इन रेखाओं के द्वारा ही तापमान के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र और शीत प्रदेश। ठीक है, आज हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।